प्रश्नावली 8.1 इसका जो है हम क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए आपको बोल रहा है कॉट थीटा बराबर 7/8। ये आपको क्वेश्चन में ही दे चुका है। कॉट थीटा बराबर 7/8 आप यहाँ पर लिख सकते दिया है। ओके, ये आपको जो है प्रश्न में दिया गया है 7/8। आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, जब कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो कंडीशन है पहला में आपको इतना निकालना है। सबसे पहली बात मैं आपको जो त्रिभुज बनाकर दिखाते, त्रिभुज वो भी समकोण, यहाँ पर आपको समकोण त्रिभुज क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए हम जो है यहाँ पर त्रिभुज क्रिएट कर रहे हैं। ये देखिए आपका ये त्रिभुज बन चुका है। आपका यहाँ पर नामांकन करना है। चलिए मैं इसका नाम दे देता हूँ ABC। ये आपको जो है इसे हम थीटा ले लेते हैं। हो चुका है। कॉट थीटा बराबर 7/8 है बोले तो आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा लंब क्यों? टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है, तो ये जस्ट उसका उल्टा होता है कॉट। आपको यहाँ पर क्या करना है, 7 आधार है तो हमने लिख दिया, और लंब आपका कितना 8 है तो हमने 8 भी लिख दिया। यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे मैं आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पर क्या करना है। क्वेश्चन में जो क्या है, आपको क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। आपको यहाँ पर क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको बता दूँ कि आप जो है एक फार्मूला जानते हैं। क्या फार्मूला जानते हैं? आप मल्टीप्लाई कर भी लिख सकते हैं, लेकिन आप फार्मूला ही जानते तो टेंशन क्या है। आपको a प्लस बी, a माइनस बी, इतना बराबर जो आपको सूत्र जो होता है ना, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। यदि हम इसका डायरेक्ट आपको उपयोग करते हैं तो आपका बड़ा शॉर्ट पड़ेगा, बोले तो आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे भी आसानी से साइन थीटा कॉस थीटा का मान रखना पड़ेगा, नहीं तो आप इस तरीके से सॉल्व करिए। तो आपको जिस तरीके से आसान है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी का आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आपका जो है कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको जो बन जाएगा आपको कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपको कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। आपको यहाँ पर भी समझ में आना चाहिए, डायरेक्ट कॉट स्क्वायर थीटा बन चुका है, तो आपका मान बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना होगा और साइन थीटा का मान पुट करिए, कॉस थीटा का मान पुट करिए, इससे भी निकाल सकते हैं। आप उससे भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल वैसे भी आप निकालिएगा। एंड हम आपको यहाँ पर इस तरीके से बता रहे, देखिए ये कॉट थीटा जो है ना, आप कॉट थीटा का मान रख दीजिए। तो आपको यहाँ पर जो है कॉट थीटा का जो मान रखेंगे, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब, तो 7/8। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए, तो आपका हो जाएगा 7×7=49। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सेकंड कह रहा है, देखिए सेकंड क्या कह रहा है, आपको कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो चलिए यहाँ पर आपको कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान जो होता है आपको दिया ही गया, मतलब ये भी आपको सिमिलरली ये 49/64 ही हो जाएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर उतना हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, साइन थीटा का जगह पर आपको जो रखना है, आपको कर्ण निकाल कर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको 3 कॉट ए बराबर 4, 3 कॉट ए बराबर 4, तो आपको बोल रहा है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर कॉट ए को जो है आप अकेला करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, ये 3 आपको बट्टा में आ जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको कॉट के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, समकोण त्रिभुज पहले हम बना लेते हैं। ये मेरा त्रिभुज ड्रॉ हो गया। यहाँ पर कॉट ए बराबर 4/3, तो हम यहाँ पर ये एंगल ले लेते हैं, तो ये हमारा ए ले लेते हैं और ये आपको बी ले लेते हैं, ये आपको समकोण है बी और ये सी। कॉट ए बराबर 4/3, आपको कॉट ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बट्टा लंब, क्योंकि कॉट जो है टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है, क्योंकि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो इसका आधार बटे लंब। तो आधार आपका यहाँ पर 4 है और लंब आपका यहाँ पर कितना है 3।
AC हमको चाहिए, AC चाहिए बोले तो कर्ण स्क्वायर चाहिए। तो कर्ण बराबर आपको डायरेक्ट लिखते हैं बिना स्क्वायर का, तो आपका ये रूट आ जाता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया हमने। तो उसके अनुसार यदि चले तो BC 3 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर 4 का स्क्वायर। आपको यहाँ पर क्या करना है, 3 का स्क्वायर जो होता है 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो चुका है, ये 16 9 25 हो गया, जिसका रूट हमारा निकल चुका है 5। आपका जो ये निकला है वो 5 निकल गया, कितना 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम देखते हैं अब क्वेश्चन को क्या बोल रहा है यहाँ पर 8 का में 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और बराबर आपको होता है इतना। सबसे पहली बात मैं इसका मान निकाल लेता हूँ, फिर देखता हूँ ये बराबर है या नहीं। तो आप 1 माइनस 10 स्क्वायर का जो मान निकालिएगा कैसे, तो 10A का मान चाहिए ना। तो 10A एंगल हमारा ये काम कर रहा है, तो लंब ये होगा, आधार ये होगा। एंगल ये वाला रहेगा तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो 10A बराबर हमारा जो निकालना है वो आपको लंब बट्टा आधार 3/4, कितना 3/4 का स्क्वायर। और आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर प्लस है तो प्लस के रिस्पेक्ट में भी आपको निकाल लेना है 3/4 का स्क्वायर। आपको यहाँ पर जो है सॉल्व करना है, तो आप यहाँ से जो सॉल्व करेंगे, क्या आप सॉल्व कर सकते हैं कि 1 माइनस इतना है तो 1 माइनस ये आपको 3 तिया 9 4 चौका 16 एलसीएम ले लीजिए। हम डायरेक्ट यहाँ पर आपको एलसीएम ले लेते हैं 16 एलसीएम, तो ये 16 माइनस 3 तिया 9 तो 9। अब नीचे देखिए 4 चौका 16 इसका एलसीएम, ये 16 प्लस 9, ये 16 तो 16 कैंसिल हो चुका है, 16 में से 7 गया तो 16 में से 9 गया तो 7 और 16 9 25। तो ये आपका जो आया 7/25 आया इतना मान। अब जो है सेकंड मान निकालते, क्या वो 7/25 आ जाएगा, तो आपका ये बराबर हो जाएगा। सेकेंड में आपको कहता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान चाहिए। तो चलिए आप इसका मान कैसे निकालिएगा, तो कॉस स्क्वायर ए का मान चाहिए और यहाँ पर जो है कोई साइन स्क्वायर ए, तो कॉस हम ले लेते हैं तो आधार बट्टा कर्ण, साइन लेंगे तो लंब बट्टा कर्ण, ठीक है ना। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा ए बी हो गया और ये ए सी हो चुका है। आपका यहाँ पर माइनस बी सी और आपको ये बी सी, ये आपको जो होल स्क्वायर हो गया। आपको यहाँ पर क्या करना है, ए बी का मान रख देना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ए बी का जो मान दिया गया है वो आपको जो है 4/5 दिया गया है। 4/5 का स्क्वायर, बी सी का मान जो है आपको 3/5 है। आपको यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर तोड़ दीजिए 16/25 और ये हो चुका है 9/25। आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपका 25 हो गया और ये 16 में से 9 गया तो 7 हो चुका है। अब यहाँ पर जो है इतना बराबर आपको उतना आ चुका है, आप तो देख चुके हैं। यहाँ पर आप LHS बराबर RHS भी मान कर सकते थे, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन में आपको कहता क्या है कि ये बराबर है या नहीं, तो यहाँ पर हम इसके जवाब में लिख देंगे है, क्योंकि आप देख लिए उतना बराबर उतना, या फिर आप उसे LHS मान लीजिए, तो ये आपका RHS है, दोनों सॉल्व हो जाएगा। LHS बराबर RHS, ओके।